बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, कैसे हैं आप? मैं मुनीर अहमद मलिक हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, कल के दिन में काफ़ी कुछ हुआ है। रात भी इमरान खान ने ख़ताब किया है और इस सब के अंदर कल का दिन बड़ा अहम रहा, लेकिन मैं उस पर अपडेट नहीं दे सका। लेकिन जो रात को जो कुछ हुआ और कल हुआ उसको मैं कोशिश करूँगा कि वाइंड अप करूँ। तो कल असद उमर साहब, इनको कल रिहा किया गया। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। वही काम कि जो भी रिहा होता है, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो बच जाता है, अदरवाइज वो फिर दोबारा ही जेल जाता है। तो असद उमर साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। फवाद चौधरी ने भी पीटीआई को खैरबाद कह दिया है। मुल्तान से साबिक एमपी हैं सलीम लाबर, ये भी छोड़ गए हैं। मुसर्रत जमशेद चीमा और जमशेद इकबाल चीमा, ये दोनों मियाँ बीवी अभी तक मेरे ख्याल में नहीं टूट रहे, तो ये अभी तक जेल के अंदर ही हैं। दूसरी तरफ इलेक्शन केस की कल समाअत हुई, आज भी समाअत होनी है। इसके अलावा 4 अहम शख्सियात वो तलब हुई हैं, जबकि इमरान खान को भी पैगाम पहुंचा दिया गया है और फौरी एक काम करने का कह दिया गया है, वरना पार्टी इसी तरह तितर बितर होती रहेगी जिस तरह हो रही है। जहांगीर खान तरीन भी इस वक्त वो एक्टिव हो चुके हैं। फयाजुल हसन चौहान ने जहांगीर तरीन के साथ उन्होंने जाने का इंदिया दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की फयाजुल हसन चौहान ने, और उनके साथ भी जो हुआ वो आपने देखा। इस तरह एक नया फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह नून लीग को तोड़कर 2009 में उनको तोड़कर नया एक सियासी पार्टी मतलब काफ लीग बनाई गई, बिल्कुल उसी तरह पीटीआई के साथ हो रहा है। तो दूसरी तरफ जो बोल न्यूज़ के एंकर हैं समी इब्राहिम, इनको भी कल गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ गिरफ्तार नहीं किया गया, उनको अगवा किया गया है, क्योंकि जब कोई गिरफ्तारी की जिम्मेदारी नहीं ले रहा तो फिर वो अगवा ही है। जबकि इमरान रियाज खान के केस की आज समाअत होनी है। मियाँ अली इशफाक उनके लायर हैं जो कि वापस आ चुके हैं। कबल अजीम पिछली हेयरिंग पे मंडे वाले दिन वो उसमें थे, लंदन में थे, वो वापस आ चुके हैं। आज दोबारा पेशी है, तो देखते हैं कि वो क्या करते हैं। समी इब्राहिम का भी अभी तक कुछ पता नहीं लग रहा कि वो कहाँ है। उनके भाई की तरफ से थाना आपारा इस्लामाबाद के अंदर दरखास्त दायर की गई है SHO को, जिसमें यह कहा गया है कि उनके भाई को अगवा कर लिया गया है। बोल TV में काम करते हैं और कल रात वो वापस जा रहे थे, तो 4 सादा गाड़ियों में सादा कपड़ों पर 8 से 10 नामालूम अफराद आए और उन्होंने उनको अगवा कर लिया। ड्राइवर को कुछ नहीं कहा। होंडा सिविक गाड़ी, उसकी चाबियां, उनका मोबाइल, लैपटॉप और जो चीज़ें थी, और ड्राइवर का मोबाइल भी साथ लेके चले गए। उन्होंने दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मेरे भाई हार्ट पेशेंट भी हैं, शुगर पेशेंट भी हैं, उनकी एंजियोप्लास्टी भी हो चुकी है, लिहाजा उनको बाजियाब कराया जाए। लेकिन दरखास्त वसूल कर ली गई है, FIR दर्ज नहीं की गई। तो अब देखते हैं कि इस पर क्या होता है। दूसरी तरफ हमाद अजहर साहब बाकी लोग छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अभी तक डटे हुए हैं। हमाद अजहर साहब हैं, इनको कबल अजी धमकी दी गई, इनके घर में रेड किया गया। उनके वालिद साहब को धमकी दी गई कि आपके बेटे पेश ना हुए तो हम आपकी बेटियों को उठा लेंगे। तो इस पर अमल भी किया गया। कल उनकी 2 बहनों के घर पर हमाद अजहर ने रात ट्वीट किया कि मेरी 2 बहनों के घर पर छापा मारा गया। अब देखें, वो घर पर तो नहीं थी, लेकिन ऐसे लोगों के घर पर छापा मारना जिनका सियासत से कोई तल्लुक ही नहीं है। देखें, जो लोग सियासत में हैं उनके तो आप चाहे वो फीमेल है या मेल हैं, उनके घर पर आप छापे मारें, उनको पकड़ें, क्योंकि उनका सियासत से ताल्लुक है तो उनका कुछ ना कुछ तो उनको फिर जजिया तो अदा करना पड़ेगा। लेकिन इस तरह के जिन लोगों का सियासत से ताल्लुक ही नहीं है तो उनके घरों पर छापे मारे, सिर्फ वही हथकंडे हैं कि उनको प्रेशराइज करने के लिए, तो उनके घर पर छापे मारे गए। दूसरी तरफ असद उमर साहब हैं, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन वो अभी तक डटे हुए हैं। उन्होंने जो पार्टी के उनके पास होते थे, मर्कजी सेक्रेटरी जनरल थे वो PTI के, और कोर कमेटी के मेंबर भी थे, तो उन्होंने अपने पार्टी ओहदों से तो इस्तीफा दिया है, लेकिन उन्होंने PTI नहीं छोड़ी। तो इस पर काफ़ी लोग अभी तक कंफ्यूज हैं कि ये क्या हुआ है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की है, पार्टी भी नहीं छोड़ी, लेकिन जो उनके ओहदे थे वो छोड़ दिए। फवाद चौधरी साहब ने भी कल बड़े डिप्लोमेटिक अंदाज में उन्होंने ट्वीट की। उन्होंने कहा कि जी मैं सियासत से ब्रेक ले रहा हूँ। उन्होंने सियासत को खैर बात नहीं कहा, उन्होंने कहा सियासत से ब्रेक ले रहा हूँ। तो उन्होंने उन्होंने कहा कि इमरान खान से राह जुदा कर रहा हूँ, PTI से नहीं, इमरान खान से। हो सकता है वो दोबारा वापस आ जाए। तो इसी तरह मुसर्रत जमशेद चीमा और जमशेद इकबाल चीमा, इन्होंने अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। उनके वकील ने कहा था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, तो उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया था परसों रात को। और अब उनके ट्विटर, मुसर्रत जमशेद चीमा के ट्विटर अकाउंट से एक उनकी फैमिली की जानब से ट्वीट की गई है, जिसमें यह कहा गया कि वो 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करते हैं और इस तरह जो भी हुआ है तो गलत हुआ है वगैरह वगैरह, जो उनकी बातें थी। तो मतलब ये है कि वो अभी तक डटे हुए हैं, उनकी जानिब से अभी तक पार्टी छोड़ने की कोई इतलाआत नहीं है। जबकि
जो है इस वक्त जो फवाद चौधरी साहब रिहा हुआ उनके हवाले से अब ये कहा जा रहा है कि फैसल वाडा साहब ने जो है ये डील करवाई है। फैसल वाडा साहब वही हैं जो कि पीटीआई के बल्ले छोड़ चुके हैं, बागी हो चुके हैं और कभी कभी बैठ के वो कुछ अजीब अजीब बातें भी कर रहे होते हैं टीवी चैनल्स पे। तो उन्होंने फवाद चौधरी के हवाले से डील करवाई है, जबकि जहांगीर खान तरीन जो है ये एक्टिव हो चुके हैं। उन्होंने लाहौर में अपना ऑफिस भी मतलब पोलिटिकल ऑफिस भी खोल लिया है और 30-40 लोगों से उन्होंने रब्ता की तस्दीक भी कर दिया है कि मेरा रब्ता हुआ है। फयाजुल हसन चौहान ने कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बाकी लोगों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने कल भी बताया था पिछले वीलॉग में कि जी पार्टी तो और लोग भी छोड़ रहे हैं लेकिन जिस भूंडे अंदाज में फयाजुल हसन चौहान ने छोड़ी है तो वो उनके लेवल पे कोई नहीं जा सकता। लेकिन उन्होंने ये भी कल इंडिया दिया है, एक साथी ने उनसे सवाल किया कि आप जो है कहाँ जाएंगे, सियासी कैरियर आपका किस तरफ को जाएगा। तो उन्होंने कहा कि मैं पीपी और नून लीग में तो जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर ले दे के ये जहांगीर तरीन भी बचते हैं तो वो जहांगीर तरीन के कैंप में जाएंगे। इसके अलावा बहावलपुर से पीपी 247 ये एहसानुल हक साहब हैं, साबिक एमपी हैं। इसके अलावा पीपी 248 मोहम्मद अफजल हैं, ये भी साबिक एमपी हैं। ये काफ लीग की टिकट से इलेक्शन लड़े थे, एमपी मुंतखब हुए, लेकिन जब जो है मौलाना आ गया सॉरी परवेज इलाही साहब, चौधरी परवेज इलाही साहब जब काफ लीग छोड़ के पीटीआई में आए तो ये उनके साथ ही ये पैनल आया था 10 बंदों का। तो इन्होंने भी अब जो है पीटीआई को छोड़ दिया। मेरे ख्याल में ये अब वापस काफ लीग में ही जाएंगे। तो पहुंचा वहीं पे जहाँ का खमीर था, ये वहीं पे जाएंगे। लेकिन इस सब में जो है बहुत से लोग डटे हुए हैं। मुल्तान से साबिक एमपी हैं सलीम लाबर, इन्होंने भी छोड़ दी है। जवेद अख्तर अंसारी हैं वो भी छोड़ रहे हैं और डॉक्टर अख्तर मलिक हैं, उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि वो छोड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई। और जो लोग डटे हुए हैं वो तो डटे हुए हैं, लेकिन कुछ इंतजार में भी हैं कि देखें जो है हम कहाँ जाएं। अब आ जाते हैं मुल्क की मैशत की सूरत हाल कि एक जानब डॉलर जो है वो आसमानों को छू रहा है। असल रेट तो 286-87 रुपये है, लेकिन जो ओपन मार्केट है वो 308 पे चला गया है। लेकिन जो असल रेट है 287 उस पर तो डॉलर मिलते ही नहीं, उसको तो हम काउंट ही नहीं कर सकते। जब उस पर मिलते ही नहीं तो उसको ओपन मार्केट में जो है 308 रुपये पे कल डॉलर उसकी सेल परचेज हुई है। इस सब में के अंदर एक जो सबसे अहम बात है वो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट खारजा अमेरिका के एंटोनी ब्लिंकन, उन्होंने एक जो है ट्वीट किया। उन्होंने कहा है कि हमने वीज़ा पॉलिसी जो है वो रिवाइज की है। अब आप सोचेंगे कि वीज़ा पॉलिसी का क्या तल्लक है, तो उन्होंने फ्री एंड फेयर इलेक्शन के हवाले से वीज़ा पॉलिसी जो है अपनी रिवाइज की। उन्होंने कहा है कि जिन ममालिक में जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहा है और हालात ख़राब में, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, तो इनके लिए हमने वीज़ा पॉलिसी, इनकी फैमिलीज़ जो सियासी फैमिलीज़ हैं इनके लिए हमने वीज़ा जो है पॉलिसी चेंज की है कि जब तक ये इलेक्शन नहीं करवाएंगे, मुल्क के हालात स्टेबल नहीं होंगे, हम इनको अमेरिका में दाखिल नहीं होने देंगे। मतलब ये वही बात हो गई कि अगर इनका वो जो है उनका दाखिला वहाँ पे बंद कर दिया जाए तो ये बड़े परेशान होंगे, क्योंकि इनका सब कुछ ही वहाँ पे है और इनका जीना मरना जो है वहीं पे है। खैर दफन होने ये यहाँ आते हैं, लेकिन जो भी है बाकी तो ये वहीं पे करते हैं। तो अब सब के अंदर जो है ये बड़ी अहम बात है, अगर इसको आप देखें गौर करें तो बड़ी अहम बात है। अब दूसरी तरफ जो है लड़ाई वो नए घर में दाखिल हो चुकी है। आइडियोलॉजी कमीशन जो है उन्होंने काम तो शुरू कर दिया जैसे तैसे। उन्होंने 4 बड़ी शख्सियात को तलब कर लिया है। उनमें जो है साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी और एडवोकेट ख्वाजा तारिक रहीम, इसके अलावा साफ़ी अब्दुल कयूम सिद्दीकी और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब, इनको 27 मई को तलब कर लिया गया है। अब इनसे भी जो है जिस तरह के कमीशन ने DOR तय किए थे इनसे तफ्तीश होगी। लेकिन अब नेक्स्ट मेरे ख्याल में नंबर जो आएगा वो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और मौजूदा चीफ जस्टिस जो है उमर अता बंदयाल साहब, उनकी साथ इनको भी तलब किया जाएगा क्योंकि उनका भी आइडियोलॉजी में नाम है। लेकिन सबके अंदर जो है जलील शरकपुरी साहब हैं, इन्होंने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मैंने आपको बताया था कि उन्होंने इमरान खान को मशवरा दिया है कि वो पार्टी छोड़ दें, शाह महमूद कुरैशी को जो है पार्टी की क़यादत दे दें। तो अब इन्होंने जो है बाकायदा PTI को छोड़ दिया और ये तो खैर पार्टियां छोड़ने के माहिर हैं, कभी किसी पार्टी में होते हैं, कभी किसी भी 2 इलेक्शन इकट्ठे इन्होंने एक पार्टी में नहीं लड़े, तो ये हर इलेक्शन में नई पार्टी ज्वाइन करते हैं। तो इस दफ़ा जो है इन्होंने कल फिर एक बयान दिया है और इन्होंने इमरान खान को गोशा नशीनी अख्तियार करने का मशवरा दिया है और कहा है कि आज भी दरख्वास्त की जा सकती है कि इमरान खान गोशा नशीनी में चले जाएं, अल्लाह अल्लाह करें और पार्टी की क़यादत जो है वह शाह महमूद कुरैशी के हवाले कर दें। अब ये बड़ा अहम है। रात इमरान खान ने भी जो है कौम से खिताब किया और उन्होंने कहा कि मैं जो है एक मुज़ाकराती कमेटी बना रहा हूँ, लेकिन उसमें यह है कि आप जो मुज़ाकराती कमेटी होगी वो जब उनसे जाके मुज़ाकरात करेगी तो आप उनको 2 बातों की यकीन दहानी करवा दें, जवाब दे दें, तो मैं जो है सियासत से खैर बात कह दूंगा, सियासत छोड़ दूंगा। कि एक तो अगर इमरान खान जो है सियासत छोड़ दे, मतलब माइनस इमरान हो जाए, तो उससे मुल्क का क्या फ़ायदा होगा। दूसरी बात उन्होंने कही कि
अगर जो है अक्टूबर में इलेक्शन होते हैं तो उससे मुल्क को क्या फ़ायदा होगा वो भी बता दें, तो मैं जो आप कहेंगे मैं वो मान लूँगा। अब सब कुछ जो है वो वाज़ेह होता जा रहा है, लेकिन इमरान खान रात तक भी डटे हुए थे। उन्होंने कहा मुझे सारे छोड़ दें, मैं खड़ा हूँ, और नौजवान जो है वो भी मेरे साथ खड़ा है, यूथ मेरे साथ खड़ी है। आप डटे रहें, मैं भी डटा हूँ। अब ये जो सब कुछ जलील शरकपुरी कह रहा है, या असद उमर ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फवाद चौधरी ने छोड़ी, वो तो आपको पता है कि किस तरह इनको पार्टी छुड़ाई जा रही है। अब ये जो है सब कुछ रात जो इमरान खान का खिताब था उससे भी कुछ बातें वाज़ेह हुई कि आइंदा 24 से 48 घंटों में जो है वो बहुत कुछ होने जा रहा है, और इसमें पोजीशन जो है क्लियर हो जाएगी। आज इलेक्शन कमीशन का जो केस है, नज़रसानी अपील है, वो भी तकरीबन आज मंतक की अंजाम तक पहुंच जाएगी। उस पर भी कोई ना कोई फैसला आ जाएगा। इमरान रियाज केस जो है वो भी आज समात के लिए लगेगा, और वो भी तकरीबन आज 99% चांसेस है कि वो भी मंतक की अंजाम तक पहुंचेगा। उस पर क्या फैसला आता है ये बड़े अहम होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको अपडेट करेंगे। खुश रहें, खुश रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।